गुड मॉर्निंग, दिस साइड पूजा गुप्ता एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। सबसे पहले तो ये बताना कि आज कोई आवाज में इको प्रॉब्लम तो नहीं है। आई होप कि कई बार इको प्रॉब्लम जो है फ्लक्चुएशंस की वजह से हो सकती है, पर यहाँ से जो साउंड है वो बिल्कुल ठीक आती है, पूरी सेटिंग के साथ ही है। पर पता नहीं फ्लक्चुएशंस की वजह से होता होगा। पर अगर आपको साउंड में फिर भी दिक्कत आ रही है, प्लीज जरूर मेंशन करना। मैं फिर भी कोशिश करूंगी कि जो है साउंड सही आए। माइक का कुछ नहीं है, माइक तो ठीक लगा हुआ है। बस फर्क ये है कि कई बार फ्लक्चुएशंस की वजह से जो है सिग्नल का आई डोंट नो, पर फ्लक्चुएशंस की वजह से भी हो सकता है। बट अगर फिर भी आपको आवाज कम आती है तो जरूर मुझे बताएं, फिर मैं कुछ और कहते हैं ना कोई और सिस्टम लगाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का करंट अफेयर सेशन है, तो करंट अफेयर सेशंस में आज के क्वेश्चंस हम डील करने जा रहे हैं। RBI has increased the limit for collateral free loans to self-help groups under the DAY NRLM. What is the new limit? पहली चीज, तीन चीजें समझिए कि RBI कई बार देखिए, इस बार जो पेपर्स आ रहे हैं आपके, उसमें स्टैटिक जीके का बहुत पूछा जा रहा है। स्टैटिक जीके, बेसिक जीके जो आ रही है, जैसे डांसेस, कई बार गवर्नर्स, कई बार आपकी बैंक्स की कब हो रही है, तो आपको हर एक चीज पता है। RBI 1935, मुंबई हाई कोर्ट है, इसका मुंबई हेडक्वार्टर है, ठीक है, तो ये याद रखना। अब ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए एक स्कीम है डे, इसकी फुल फॉर्म क्या है, दीनदयाल अंत्योदय योजना, जो 2016 में शुरू की। NRLM दैट इज नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ये जो था ये 2011 में शुरू किया गया। एक होता है NULM, दिस इज नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। तो ये जो इसके अकॉर्डिंग जो है, अब सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो अपने आप को खुद खड़ा करने के चाहते हैं, उनके लिए फ्री लोन्स देने की कोशिश की गई है। और ये किसने शुरू किया है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो रूरल डेवलपमेंट के हेड कौन है? गिरिराज, मिस्टर गिरिराज। तो उन्होंने ये जो लिमिट है, मतलब इसके अंडर आती है ये, तो आपको ये बताना है कि व्हाट इज द न्यू लिमिट। तो RBI ने जो लिमिट्स है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की, वो इंक्रीज कर दी है 20 लाख तक। पहले कितनी थी? ये थी 10 लाख, अब कर दी गई है आपकी 20 लाख। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। How many LPG gas connections distribution will be covered under Ujjwala 2.0, the second phase of Pradhan Mantri Ujjwala Yojana launched in August 2021? देखिए, जो ये प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना है, ठीक है, इसका सेकेंड फेज चल पड़ा है। सेकेंड फेज, फर्स्ट 2016 में। तो ये जो है दैट इज टू गिव फ्री सब्सिडी ऑफ LPG गैस। LPG या कुकिंग गैसेस के लिए जो है हर घर में कुकिंग गैस का होना जरूरी है। तो अब जो ये LPG डिस्ट्रीब्यूशन है, ये किसने बोला है? प्रधानमंत्री ने बोला है, मिस्टर PM ने बोला है। तो उसके हिसाब से सेकेंड फेज चला है। कब चला है? 10 अगस्त 2021 में। तो पहले जो था, अब उसका जो लिमिट है कि गैस कनेक्शंस का डिस्ट्रीब्यूशन जो है सेकेंड फेज में कितना हो जाएगा? 1 करोड़। कितना होगा? 1 करोड़ की हर एक जगह जो है सब्सिडीज में जो है LPG गैसेस दी जाएंगी, जिनको नहीं मिली है, जो इस स्कीम के अंडर नहीं, जो अभी तक जिनको ये LPG स्कीम के अकॉर्डिंग नहीं आए हैं, तो उनको अब जो है इसकी लिमिट के 1 करोड़ लोगों तक ये पहुंचाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, who is the author of the book how the earth got its beauty? इस बुक के ऑथर या लेखक कौन है? जो द हाउ द अर्थ गॉट्स इट्स ब्यूटी, मतलब किसने ये बुक लिखी है? सुधा मूर्ति, चेतन भगत, विशाल सिक्का या लक्ष्मी वेणु? देखिए, इसको पब्लिश कौन कर रहा है? पेंगुइन विंडोज, पेंगुइन रैंडम्स जो है इसको पब्लिश कर रहा है। और ये जो बुक है ये लिखी है सुधा मूर्ति ने, दैट इज वेटरन राइटर और फिलेंथ्रोपिस्ट।
तो आपको ये पता होना चाहिए क्योंकि ऑथर से क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो करंट अफेयर्स का ये सेशन। Next question, the e-Nagar mobile app and the portal has been launched by which state to provide a digitally centralized solution for citizen-centric services? कि e-Nagar मोबाइल ऐप जो है और पोर्टल हाल ही में लॉन्च किया गया है। ये जो पोर्टल है ये डिजिटली सेंट्रलाइज सॉल्यूशन फॉर सिटीजन सेंट्रिक, तो ये किसके लिए दिया गया है? ये जो है आपका कहा जाता है कि ये किसने दिया है कि ई नागर मोबाइल ऐप जो है इसमें क्या है, कितने 10 मॉड्यूल्स हैं, ठीक है, और 52 सर्विसेज के लिए दिया गया है। ये 52 सर्विसेज के लिए जिसमें सब कुछ आएगा। सेंट्रलाइज सॉल्यूशन फॉर सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज, जितनी भी सर्विसेज हैं उन सब के लिए दिया जाएगा। तो ये किसने किया है? ये मिस्टर रूपानी जो है यहाँ के सीएम है, उन्होंने ये स्कीम लॉन्च की है। तो ये है आपकी गुजरात। आंसर इज गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, which day of the year has been declared as a javelin throw day by the Athletics Federation of India? एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा कौन सा देश जो है किस दिन को जो है जेवलिन थ्रो जो डे माना जाएगा? देखिए जेवलिन थ्रो जो है ये किसको डेडिकेट किया गया है? मिस्टर नीरज चोपड़ा को, जिसने हाल ही में टोक्यो ओलंपिक्स में पहला गोल्ड मेडल जीता है इन द फॉर्म ऑफ जेवलिन थ्रो में, ठीक है। तो उनको डेडिकेट करने के लिए, उसके लिए कि उन्होंने इतनी बड़ी ऑनर दिया है इंडिया को, तो उनके ऑनर के लिए ये दिन जो है जेवलिन थ्रो डे जो है बनाया जाएगा बाय एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो ये कब जीते थे? अगस्त 7 में। अगस्त 7 को जो है हर साल एथलेटिक फेडरेशन डे का जेवलिन थ्रो डे मनाया जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, द नोवेल टाइटल द अर्थ स्पिनर हैज बीन रिटन बाय, जो भी अर्थ स्पिनर नाम का उपन्यास है वो किसके द्वारा लिखा गया? विक्रम सेठ, अनुराधा रॉय, रस्किन बॉन्ड या खुशवंत सिंह? जो अर्थ स्पिनर बुक है दैट इज रिटन बाय, ये कब पब्लिश होगी? ये पब्लिश होगी September 3, 2021 में आएगी ये बुक। और ये बुक लिखी है आपकी अनुराधा रॉय ने। ये किसने लिखी है? अवार्ड विनर है ये। अनुराधा राय की जो बुक आ रही है अर्थ स्पिनर, ये लिखी तो अनुराधा राय ने, पर ये आएगी कब, पब्लिश करके कब आ रही है मार्केट में? September 3, 2021। What is the theme of United Nations Security Council Open Debate 2021? आपको पता है हाल ही में जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है डेट मतलब डिबेट हुई है, इसमें फर्स्ट टाइम किसने चेयर किया है? हमारे प्राइम मिनिस्टर ने। कि पहली बार इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर है, जो इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जो है एक ओपन डिबेट दी है वर्चुअली। ये जो है इसमें इसका जो थीम है वो क्या है? ये जो है दैट इज टू, ये जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जब डिबेट दी गई थी उसमें जो है मैरीटाइम सिक्योरिटी और उसकी कॉपरेशन जो है डिफरेंट कंट्रीज में होनी चाहिए ताकि पीस मेंटेन रहे। तो ना तो ये वुमेन एंड पीस है, ना रीअफर्मिंग है, ना फ्यूचर वी वांट। आंसर इज इनहांसिंग मैरीटाइम सिक्योरिटी, अ केस फॉर इंटरनेशनल कॉपरेशन। तो मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए, समुद्री सुरक्षा बढ़ाने के लिए ये जो है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का लिए एक मामला है। तो आपका क्या है कि जितनी भी मैरीटाइम सिक्योरिटीज हैं और उसमें शांति बनाए रखने के लिए ये जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इसमें जो है किसने फर्स्ट टाइम रिप्रेजेंट किया है इंडिया से? प्राइम मिनिस्टर। और उन्होंने पहला भारतीय प्राइम मिनिस्टर जिसने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में डिबेट दी है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which state government has announced a new award named after the former Prime Minister Rajiv Gandhi for the outstanding performance in the information and technology IT sector? देखिए हाल ही में किस स्टेट गवर्नमेंट, किस राज्य ने जो है एक नया अवार्ड दिया है? किस, वो जो अवार्ड है वो किस बेसिस पे दिया जाएगा?
आईटी सेक्टर, जिसने बहुत ज़्यादा अचीवमेंट जो है आईटी सेक्टर में किया, उसके लिए एक नया अवार्ड दिया गया। ये अवार्ड किसको डेडिकेटेड है? ये अवार्ड डेडिकेटेड है राजीव गांधी को, लेट श्री राजीव गांधी को डेडिकेट किया गया है। तो ये जो अवार्ड है ये किस स्टेट ने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है आपके महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र ने जो है ये जो राज्य है उसमें राजीव गांधी अवार्ड फॉर द बेस्ट आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो है, नाउ इट्स नेम इज चेंज्ड बाय ध्यानचंद। ये जो है क्या नाम हो गया है? ध्यानचंद। इसको किसने चेंज किया है? हमारे प्राइम मिनिस्टर ने। क्यों? क्योंकि कहा गया है कि स्पोर्ट्स की डेडिकेशन उनके स्पोर्ट्स पर्सन से होनी चाहिए, ना कि पॉलिटिशियन से। तो ये याद रखना कि अब सबसे बड़ा अवार्ड स्पोर्ट्स में कौन सा है? ध्यानचंद अवार्ड। What is the rank of India on a new global youth development index? ग्रोथ यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया की क्या रैंक है? 11, 122, 123, 124, 125। तो ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स में जो है आपकी जो हाईएस्ट पोजीशन है वो है सिंगापुर की। सिंगापुर के बाद है आपका स्लोवानिया, ठीक है, देन नॉर्वे एंड देन माल्टा। ये टॉप पोजीशंस पे हैं। और जो सबसे कम पोजीशन पे रहा है, लोएस्ट पोजीशन में सूडान, अफगानिस्तान ये रहे हैं, ठीक है, और नाइगर, ये जो है ये लोएस्ट पोजीशन पे रहे हैं। ये टॉप पोजीशन पे, टॉप पे है सिंगापुर। लेकिन इंडिया की रैंक जो आई है वो आई है 122। इंडिया जो है ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स में वो 122 रैंक है। ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। Which country has granted the patent related to the food container based on fractal geometry to an artificial intelligence system called DEBUS? इसमें से कौन सी कंट्री है जिसने, किस देश ने डेबस नाम का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम को फ्रैक्टल ज्योमेट्री पर आधारित खाद्य कंटेनर से संबंधित पेटेंट प्रदान किया है? देखिए, ये जो डेबस है इसका मतलब क्या है? डिवाइस ऑफ autonomous bootstrapping unified, यू से यूनिफाइड सर्विसेज, ठीक है। ये क्या करेगा? इसका मेन काम है कि ये जितना भी ह्यूमन ब्रेन है उसकी ब्रेन स्ट्रॉमिंग के लिए स्टिमुलेट करेगा और एक नई इन्वेंशंस करेगा। मींस दिस इज द क्रिएटिविटी मशीन। ये क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक क्रिएटिविटी मशीन सेटअप की गई है और ये सेटअप की है साउथ अफ्रीका ने, ठीक है। कहाँ पे? स्टीफन हॉल, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है साउथ अफ्रीका ने जो है ये डिवाइस, मतलब इससे क्या है कि आपका एक डिजिटल जो सिस्टम है उसमें डिवाइस ऑटोनोमस बूट स्ट्रैपिंग है, जिससे आर्टिफिशियली जो है ब्रेन स्टॉर्मिंग की जाएगी ताकि इंसान के लिए या किसी भी चीज के लिए क्रिएटिविटी को अवेयर किया जाए। ट्रिफिड फॉल्स अंडर द एम्बिट ऑफ विच, ट्रिफिड होता है ट्राइबल के लिए, ठीक है। तो ये किसके लिए बैठा है? मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट या ट्राइबल अफेयर्स। तो अगर हम बात करें आपकी मिनिस्ट्री ऑफ, आपकी कौन सा, ये ट्रिफिड अंडर फॉल्स किस में फॉल करता है? तो जो ट्रिफिड है ये आपका, देखिए, माइनॉरिटी अफेयर्स, लेबर, रूरल होता है किसके अंडर है? गिरिराज। लेबर जो है ये है आपका सोनोवाल के अंदर। ट्राइबल जो है दैट इज मिस्टर मुंडा, ठीक है। और ट्रिफिड फॉल्स अंडर द और माइनॉरिटी अफेयर्स मिस्टर नकवी, ठीक है। तो ये जो है आपका ट्रिफिड ये पड़ता है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल एरियाज, जिसमें जो है ट्राइबल जितने भी ट्राइबल पीपल हैं उनके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, यानी
क्राफ्ट्स, इंडिजीनियस प्रोडक्ट्स, उनको इंटरनेशनल मार्केट्स में लेकर आना और उनकी डेवलपमेंट को इन्हांस करना। तो आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। Which year has been declared by the United Nations as the International Year of Peace? इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीस कौन सा साल डिक्लेयर हुआ है? 20, 22, 21, 2019। ये जो है कैथोलिक चर्च के अकॉर्डिंग, कैथोलिक चर्च के हैं, दैट इज कॉल्ड स्टीफन जोसेफ ईयर, सेंट जोसेफ ईयर। ठीक है, सेंट जोसेफ ईयर भी बोलते हैं। ठीक है, इसको ईयर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ठीक है, वेजिटेबल्स भी बोलते हैं, इंटरनेशनल ईयर्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। इसको ये भी नाम दिया गया है इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीस एंड ट्रस्ट, दैट बिलोंग्स टू 2021। ये जो हमारा 2021 है, दैट इज द पीस एंड ट्रस्ट। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इतने ही थे क्वेश्चंस। अभी जो सेशंस हैं आपके करंट अफेयर्स के ये चल रहे हैं, और अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो रिकमेंड कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ऑन फेसबुक पेज इट्स पूजा गुप्ता पेज, ऑन यूट्यूब पूजा गुप्ता, ऑन टेलीग्राम पूजा गुप्ता चैनल, एंड लेट्स लर्न विद। आप अगर जुड़ेंगे तभी जाकर मोटिवेशन मिलेगी। और प्लीज़ आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो अगर आपको मज़ा आ रहा है क्लासेस का कंटेंट, देखिए अभी करंट अफेयर्स चल रहे हैं जो अगस्त 2021 के, लेकिन जिनके हाल ही में पेपर आ रहे हैं उसमें 2020 का पूछा जा रहा है। तो किसी दिन जैसे हो सकता है मंडे और ट्यूसडे, मैं आपके साथ 5-5 या 10-10 क्वेश्चंस या 5 क्वेश्चंस जो हैं, जब करंट अफेयर्स हम ये 12 क्वेश्चंस लेकर आते हैं उसके साथ 5-5 क्वेश्चंस जो हैं महीने के पिछले भी चलाऊंगी, या फिर आप इसके 5 क्वेश्चंस रोज के आप मेरे टेलीग्राम पेज पे भी मैं इसको इंस्टॉल करूंगी और फेसबुक पे भी। तो आप फेसबुक पे भी देख सकते हैं, आपका इसमें इंस्टा पे भी देख सकते हैं, और आप इसको क्या कहते हैं टेलीग्राम पेज पे भी देख सकते हैं। ठीक है, और 5 क्वेश्चंस इस चैनल पे रोज के 5 क्वेश्चंस जो हैं एज ए होमवर्क भी दिए जा सकते हैं आपको, कि एज ए होमवर्क कि आपने ये क्वेश्चंस 5 क्वेश्चंस मुझे रोज के बताने हैं। ठीक है, जिसका आंसर आप मुझे लिख कर दोगे, इससे आपकी रिवीजन भी हो जाएगी। तो मंडे से आपके लिए एक होमवर्क सेशन शुरू होगा जो करंट अफेयर्स में ही होगा, ताकि आपके वो करंट अफेयर्स अगस्त और सितंबर से लेकर, अगस्त से लेकर दिसंबर के जो 2020 के क्वेश्चंस हैं उनको हम डील कर सके। रोज के 5 क्वेश्चंस मैं आपको दूंगी, उन 5 क्वेश्चंस को आप ढूंढ के आओगे। अगर आपको ये सजेशन अच्छा लगता है तो जरूर मुझे बताएं, ताकि आपकी रिवीजन हो जाए। होमवर्क सेशन से आप करोगे भी तो कमेंट सेक्शन पे आप दे भी सकते हो आंसर्स। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं और देखते हैं कितने लोग जो है होमवर्क अटेंड करते हैं। अगर आप अटेंड करोगे तो अच्छी बात है, अगर आंसर्स नहीं आएंगे तो फिर वो भी नहीं, फिर होमवर्क नहीं मिलेगा। तो मैं कोशिश पूरी करूंगी कि आपको इंस्टा या टेलीग्राम, क्योंकि टाइम इतना नहीं मिलता है मुझे कि मैं बाकी ऐप्स पे जो है ये काम कर सकूं, पर धीरे धीरे मैं उस पर भी करूंगी। तो आपको करंट अफेयर्स का सेशन जैसा मुझे ठीक लगता है, तो 5 क्वेश्चंस रोज आपके 2020 के डील होंगे। ठीक है, तो मिलती हूँ कल। हैव अ नाइस डे, स्टे फिट, स्टे कूल एंड स्टे सेफ।